नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी। कुछ जिलों में ईंधन की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज। वाहन चालकों की जेब पर असर पड़ना शुरू। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। 14 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। रमजान के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक इफ्तार का आयोजन। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और भर्ती परीक्षाओं को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों ने एरोड्रम लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत किए। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग में तेजी आई। कई जिलों में बिजली विभाग ने अतिरिक्त आपूर्ति और लॉट प्रबंधन के निर्देश जारी किए। कई जिलों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य तेज किए गए। लोक निर्माण विभाग ने खराब सड़कों को ठीक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। राज्य के सरकारी अस्पतालों में गर्मी से होने वाली बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सतर्कता और अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में सुबह धुंध जैसी स्थिति देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे पश्चिमी इलाकों से आई धूल भरी हवाओं का असर बताया। कई जिलों में गेहूं की फसल पकने लगी। कृषि विभाग ने किसानों को समय पर कटाई और भंडारण की तैयारी करने की सलाह दी। प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने कई शहरों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए नई परियोजनाओं पर काम तेज किया। कई जिलों में पाइपलाइन विस्तार शुरू। उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। कई जिलों में तापमान 35 से 38 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अलग अलग जिलों में विशेष अभियान चलाया। सार्वजनिक स्थानों पर गश्त बढ़ाई गई। कई शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत नए विकास कार्य शुरू। सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना पर काम जारी। वाराणसी और प्रयागराज में पर्यटन सीजन को देखते हुए घाटों और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नई शैक्षिक योजनाओं को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। कई जिलों में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। कई वाहनों को जब्त कर जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश में कृषि मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक बढ़ने लगी। किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए सरकार ने खरीद व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। लखनऊ में नगर निगम ने साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए विशेष अभियान शुरू किया। कई वार्डों में नई मशीनें और वाहन लगाए गए। राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना पर सरकार ने काम तेज किया। कई जिलों में पुलिस और प्रशासन ने अपराध नियंत्रण के लिए संयुक्त अभियान चलाया। संदिग्ध लोगों की जांच और निगरानी बढ़ाई गई। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में अतिरिक्त इंतजाम किए। कई जिलों में पशुपालन विभाग ने पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन अभियान जारी। पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर। कई शहरों में नगर निकायों ने पार्कों और हरित क्षेत्रों के विकास के लिए नई परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं और खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया। ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी।
राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम तेज करने के निर्देश दिए। लखनऊ, आगरा, झांसी और बांदा समेत कई शहरों में तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों को परेशानी। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की संभावना से इनकार किया। देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों ने नई योजनाएं शुरू की। रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकारों का विशेष जोर। महाराष्ट्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए कम अर्ली गो अर्ली योजना शुरू की, जिसके तहत महिलाएं जल्दी ऑफिस आकर जल्दी घर जा सकेंगी, ताकि भीड़ भाड़ वाले सफर से राहत मिले। असम सरकार ने गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना के तहत लगभग 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 9,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की। आंध्र प्रदेश में युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे युवा और महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। तमिलनाडु सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की, जिसके तहत 5 वर्षों में लगभग 1 लाख महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता दी जाएगी। पंजाब सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए नई योजना में वयस्क महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का ऐलान किया। अनुसूचित जाति महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। ओडिशा की सुभद्रा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मणिपुर सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 3.5 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की नई योजना की घोषणा की, जिससे महिला उद्यम और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि जिन उद्योगों में महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, ताकि कंपनियां अधिक महिला कर्मचारियों को नौकरी दें। देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्वयं सहायता समूहों को ऋण, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता दे रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कौशल विकास कार्यक्रम चला रही हैं, जिनमें लाखों युवाओं और महिलाओं को आईटी, स्वास्थ्य, रिटेल और सेवा क्षेत्रों में रोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से छोटे उद्योग, डेयरी, खेती और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश भर में स्टार्टअप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को घर से काम करने और ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला किसानों के लिए कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाया गया है, जिससे महिलाएं आधुनिक खेती, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के जरिए आय बढ़ा सकें। कई राज्यों में महिला सुरक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां युवतियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लक्ष्य के साथ स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम तेजी से लागू कर रही है। देश में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत महिलाओं को ऑनलाइन सेवाओं, ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं। सरकार ने महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं में विशेष ऋण सुविधा और कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने की नीति लागू की है। विभिन्न राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सरकारी सहायता और विशेष बाजार उपलब्ध कराने की योजनाएं चल रही हैं। महिला रोजगार और उद्यमिता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रशिक्षण, ऋण सहायता, बाजार सुविधा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नई आर्थिक योजनाओं पर तेजी से काम कर रही हैं। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।